you to sing and shout for joy. उस सूखेपन के बीच में आपको रोकर कम्बल पकड़कर बैठना नहीं है, उस सूखेपन के अंदर आपको जय जयकार करना है, ध्वनि उठानी है, स्तुति करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है. He is about to do a miracle in your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक चमत्कार करने पर है. आपकी स्तुति को चुराना ना पाए. प्रभु को धन्यवाद देते रहिए. दे सकते हैं अभी आप लोग. Hallelujah. Now the third thing Isaiah prophesies. तीसरी भविष्यवाणी जो प्रभु के दास ने बोला लोगों को, Enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. दूसरी आयत में लिखा, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं. Literally what it means is make room for expansion. कुल मिला के इसका मतलब इतना ही है, आशीष आने वाली है, तैयारी शुरू कर दो. We limit ourselves by what we see around us. अपन इधर उधर देखकर अपनी सीमाएं बांध लेते हैं. We limit ourselves by constantly looking and living in the past. हमेशा बोलते हैं आज तक तो नहीं हुआ है, अभी कल भी नहीं होगा, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है इसलिए आगे भी ऐसा ही होगा. हम अपने आप को बांध देते हैं. Or the current circumstances can be so overwhelming that we fail to look at God. पर कई बार आज की परेशानियां इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम परमेश्वर की ओर देखना ही भूल जाते हैं. We tend to focus on the immediate. हम सोचते हैं कि बस आज का काम, ये इंस्टॉलमेंट, ये काम हो जाए, बस बाकी तो मैं कर लूंगी. There's something about expectant father and mother. एक परिवार के अंदर जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माँ बाप की अपेक्षाएं बहुत ही सोचने और देखने लायक होती है. When the first child is about to come into the family, और जब पहला बच्चा एक परिवार में पैदा होने पर होता है, man, we can see the excitement wherever they are, whatever country they come from. The excitement is there. उस परिवार के अंदर एक जोश होता है, उस परिवार के अंदर एक आशा हो जाती है. And an expectant mother begin to prepare room for the child to come. और उस बच्चे के पैदा होने के बाद की तैयारी माँ पहले से करने लग जाती है. And so they prepare the room, they get new toys, buy new clothes, and they get so excited. You can know that. और कपड़ा कतरन सिलवाने लग जाते हैं, कपड़ा बटोरने लग जाते हैं, पुराने छोटे कपड़े ढूंढने लगते हैं. माँ तैयारी घर पे करने लग जाती है आशा से कि क्या हमारे घर में एक, बोलिए ना, हाँ. But it does not make sense to tell the barren woman, prepare, a baby is coming. लेकिन यहां तो लिखा है बांझ, यानी कि कभी हो नहीं सकता. ऐसी स्त्री से भी प्रभु का आत्मा बोलता है, तू तैयारी कर ले, तू तैयारी कर ले, तू तैयारी कर ले, क्योंकि प्रभु कुछ नया और बड़ा करने वाला है. But God says, prepare room. आज सुबह प्रभु का आत्मा आपको देखकर बोल रहा है, जगह बनाओ. Get ready and prepare for expansion. जगह बनाओ, फैलने जा रहे हो, जगह बनाओ. His people, what he was saying is this, get ready, I'm about to visit you. प्रभु कह रहा है, अपने तंबू के स्थान चौड़ा कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में उतर कर आने वाला हूं, मैं तुमसे मिलने आने वाला हूं. And God was looking at the future and speaking to them with a vision. और परमेश्वर एक दर्शन लोगों को प्रदान करता है आगे भविष्य का. Nothing is more energizing to receive a vision from the Lord. आपको मालूम, कभी भी आप निर्जीव हो जाएं, कभी भी आपका गाड़ी का हवा निकल जाए, आप एक दर्शन प्रभु से प्राप्त कर लेना, आपकी नींद भी उड़ जाएगी, आपके जीवन चैन से भर जाएगा और आप उमंग से भर जाएंगे. हालेलुया. Yeah. And God wants to have a vision for the year 2012. 2012 के लिए प्रभु एक दर्शन आपको देना चाहता है. And nothing is more energizing, I say, than to receive a vision from the Lord for the year 2012. साल भर के लिए एक दर्शन आपको मिल जाए, मुझे 12 महीने में ये करना है, तो मैं कहना चाहता हूं आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी. Let me share this with you. God delights in making your future bigger than your past. परमेश्वर हमेशा आपका भविष्य आपके भूतकाल से अच्छा और बेहतर और बढ़ा करना चाहता है. कितने लोग विश्वास करते हैं आप लोग? Hallelujah. जोर से बोलिए, कितने लोग विश्वास करते हैं ये बात? ये वचन आपके लिए आ रहा है. In the year 1700, God spoke to an obscure, unknown man. 1700वें साल की बात है. एक अनजान व्यक्ति से प्रभु की आत्मा ने बात किया. He was a shoemaker, एक जूता सिलने वाला था, cobbler. एक मोची था. And God spoke to him from this passage, Isaiah 54 verse 2. और इसी आयत से उस मोची एक दिन प्रार्थना कर रहा था अपने दुकान के अंदर, जूता सीलते सीलते प्रभु की आत्मा ने उससे बात किया. And God said, enlarge the place of your tent. और प्रभु ने बोला, तेरे तंबू के स्थान को चौड़ा कर. And in obedience, this man made a map of China in leather and
mounted it on the wall. और इस मोची ने क्या किया, चीन देश का एक नक्शा अपने उस पर्चे पर बनाकर दीवार पर उसकी दुकान पर लगा दिया। And looking at the map daily, began to pray to the Lord. और रोज उस नक्शे को देखकर प्रार्थना करता था परमेश्वर से। God did not send him to China. लेकिन परमेश्वर ने उसको चीन देश में नहीं भेजा, And God sent him to India. उसको परमेश्वर ने भारत में भेजा। And his name, all of us know, is William Carey. और उसका नाम था विलियम कैरी। And at the point of his calling, he was facing insurmountable challenges. शुरू करने से पहले ही उसके जीवन में चुनौतियां ही चुनौतियां, मुश्किलें थी। In fact, his wife was struck with a mental illness. और सेवा शुरू करने से पहले उसकी स्त्री, उसकी पत्नी पागल हो गई। But he had this compelling vision burning in his heart day and night. लेकिन उसका जोश कम नहीं हुआ। And he obeyed the Lord's command. प्रभु की आवाज को वो सुनता रहा। And the Lord brought him to India, used him mightily, and the Lord brought him to Cambridge and also used him mightily. और यहाँ पर अलग अलग जगह परमेश्वर इस साधारण आदमी को लेकर गया और अपनी महिमा करवाता A गया। great missionary movement came about because of one man who prepared to take the vision and prayed earnestly for the vision to come to pass. एक ही आदमी था, कोई लोग नहीं था, पूरा चर्च नहीं था, एक ही आदमी ने प्रार्थना किया, एक ही आदमी ने मन में ठान लिया, प्रभु जो तेरा दर्शन है उसको मैं पूरा कर कर ही रहूंगा, उसको पूरा होते हुए ही देखूंगा। जब ठान लिया, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुनकर उसको बड़ी सेवकाई सौंप दिया। Hallelujah. आमेन, आमेन। You know, every time I come to this place, I feel so energized, so refreshed, so ministered. मैं जब भी इधर आता हूं, मेरा जीवन हरा भरा हो जाता है, Because of one man obedience. क्योंकि एक आदमी ने एक समय पर परमेश्वर की बात को माना। And God spoke to this man in Kerala many years ago. कई साल पहले एक व्यक्ति से परमेश्वर ने एक जगह पर बात किया। And because of him, you and I are here in this place. एक आदमी ने आज्ञा माना, एक आदमी ने बात मानी, इसलिए आप और हम आज यहाँ आराधना कर पा रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। हालेलुया। Why must he take the step of faith to move all the way from Kerala to this place? अरे क्या करना, बात तो मानना, लेकिन उठ के क्या जाना, यही ठीक है, अपन तो वहां नहीं जाएंगे, आप सोच सकते And हैं। because of this man obedience, great man of faith, we all honor him. And because of that, we have more than 1,400 churches and more than 2,500 missionaries spreading all over India because of one man who prepared to listen to what God said and moved in faith. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक जन ने आज्ञा माना, इसलिए लाखों लोग आज प्रभु के राज्य में हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, एक जन की आज्ञाकारिता से, एक जन की आज्ञाकारिता से। Friends, God does not want us to sit around and wallow in self-pity. हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बैठे रहें गादे में और कहते रहे मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने अगर ऐसा नहीं किया होता आज मैं कहाँ होता। ये गाना छोड़ दीजिए, ये प्रभु का गाना नहीं है। And some of us perhaps may feel, well, I'm over 50, I'm reaching 60. What can I do? How can I prepare for God to use me? कुछ लोग बोल रहे हैं मैं अभी 48 का हो गया, 50 होने वाला हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं मैं 50 क्रॉस कर दिया, 60 होने वाला हूँ, 80 होने वाला हूँ। अरे आयु से इसका कोई लेने देना नहीं है। My friend, as long as you can breathe, you can serve the Lord. मैं इतना कहना चाहता हूं, जब तक आपकी सांसें चलती रहेंगी तब तक आप प्रभु की सेवकाई कर सकते हैं। Each one of us must hear to what God is saying to us बस today. एक बात है, आपको सुनना पड़ेगा, प्रभु तू मुझसे क्या बोल रहा है। Enlarge the place of your tent. आज सुबह प्रभु बोल रहा है अपने तंबू का स्थान चौड़ा And कर, stretch your curtains. तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। And so you can look to the new year with an expectant heart. नए साल की ओर ऊंचाई करते, सिर को ऊंचा करते हुए देखिए। And the fourth thing Isaiah prophesies, चौथी भविष्यवाणी यशायाह क्या बोलता है? do not hold back. और कहता है हाथ को मत रोक। लिख रहे हैं आप लोग, हाथ को मत रोक। When God asks us to do something, normally our natural tendency is to hold back. जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है तो आमतौर पर अपन क्या करते हैं मालूम? अपन सोचते हैं ये मेरे से नहीं होगा, उसको बोलो ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती, ऐसे बहाने हम लगाते हैं। And we give all kind of excuses. सारे बहाने अपन डाल देते हैं एक साथ। And we all hold back for a number of reasons. कई बहाने आपके पास है, बहानों के तो आप मास्टर हैं। And perhaps the things of the past holding you back. हो सकता है भूतकाल की बातें, पुराने अनुभव आपको रोक रहे होंगे। Failures, disappointment, resentment, hurts, frustration of the past can hold us
from advancing into the future. निराशाएं, मुसीबतें, लोगों की बातें, उसने ये बोला, इसने मेरे को भेजा नहीं, उसने छोड़ा नहीं, इसने दिया नहीं, ये सारी बातें आपको शायद आपके भविष्य से रोक रही होंगी. But God says, if you're willing and obedient, you will eat the good of the land. लेकिन प्रभु आज सुबह बोल रहा है, यदि आप तैयार हैं, यदि आप चाहते हैं, आने वाला साल 2011 जैसा नहीं, उससे भी उत्तम साल होने जा रहा है. He will grant us grace to forget the past and move on. आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. And now we hear about Paul. He says, "Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead of me." फिलिप्पी 3:13 में पौलुस बोलता है, पुरानी बातों को भूलकर मैं अब आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि जो मेरे लिए प्रभु ने रखा है उसको मैं लेकर ही रहूंगा, आगे बढ़कर ही रहूंगा. And many of us are hesitant to release resources to God. कई बार हम हमारे पास जो है वो प्रभु के हाथ में देने से अपने आप को रोक देते हैं. We hold back our time, we hold back our money, we hold back our talents. कई बार हम हाथ रोक लेते हैं, समय रोक लेते हैं, धन रोक लेते हैं. हम सोचते हैं इतना ही बहुत है यार, इस महीने इतना दिया, इस महीने इतना समय मैंने दिया, उसको ये सब हिसाब हम लगाकर अपने आप को रोक लेते हैं. My friend, you will miss the blessing God has for you if you do that. Yes. अगर आप अपने आप को रोकेंगे तो शायद आप प्रभु की आशीष को देख नहीं पाएंगे. हाथ मत रोकिए, अपने आप को प्रभु के लिए खोल कर दे दीजिए. The story of Zarephath, the widow in the Zarephath, has always been a popular story. एक विधवा थी ज़राफ़ात नामक गांव में, याद है आपको, उसके पास कुछ नहीं था. And Elisha came to her and asked her for food, and all she had is so little food for her and for her son. After that they're going to die. और वो विधवा कहानी के अंदर आपको मालूम, वो और उसका बेटा आखिरी रोटी बनाकर खाकर खत्म होने वाले थे, लेकिन वो भी आकर प्रभु के दास ने बोला, वो रोटी मेरे को दे दे. But at the word of the prophet, she released even the little one to him. लेकिन प्रभु की आज्ञा मानकर उस विधवा ने अपनी आखिरी रोटी भी उस दास के हाथ में जब दे दिया, बोला, प्रभु अगर तू बोलता है तो मुझे नहीं, तेरे को ही मैं देने को तैयार हूं. And as she did, you know what happened to her, for her and her for son, and even for Elisha. And that is what God requires of us. Do not hold back anything. उस विधवा ने जब वो आखिरी रोटी का टुकड़ा भी प्रभु के दास के हाथ में दिया, प्रभु ने उधर घर में चमत्कार किया. इसको भोजन मिला, इसके बेटे को भोजन मिला, प्रभु के दास को भोजन मिला, इसका कर्जा उतर गया, पड़ोसियों को, पूरे खानदान को आशीष मिल गई, क्योंकि एक ने आज्ञाकारिता से हाथ नहीं रोका, दे दिया. Be ready to release the resources anytime. कभी भी देने को तैयार हो जाए. When you release, your hand is open. जब आप देते हैं आपका हाथ खुल जाता है. And your hand become empty now. और अब हाथ खुल गया, इसका मतलब हाथ खाली है. So that God can fill something into your और hand. खाली हाथ में ही परमेश्वर भर सकता है. आपने दिया, हाथ खाली हुआ और आप तैयार हैं प्रभु से अगली आशीष प्राप्त करने के But लिए. if you hold it so tight, लेकिन आप पकड़ कर रखते हैं, हिसाब किताब करके, बिल्कुल जीरो लगा के, you will miss the blessing and the miracle God has for you. आप प्रभु के चमत्कार से वंचित रह जाते हैं. प्रभु की आशीष आती और चली जाती और आपका हाथ बंद ही रहता है. Do not hold back in the year 2012. 2012 में हाथों को मत रोकना. Whatever प्रभु God बोलता है, asks you to do, release for His जो kingdom. कुछ प्रभु आपसे बोलता है उसको आप कर डालना. And you will experience the miraculous in और the year. आप आशीष और चमत्कार को आपके जीवन के अंदर देखेंगे. The fifth thing the Lord spoke to Isaiah. पांचवी बात क्या बोला? And He said, lengthen your cords and strengthen your stakes. रस्सियों को लंबी और खूंटों को. When we construct a tent, you need to have the right resources. अगर आपने कभी तंबू खड़ा किया तो आपको मालूम है अच्छी डोरियां चाहिए, रस्सियां चाहिए, खूंटे चाहिए आपको. If you want to pitch a tent, you need to have a longer tent ropes. और आपके हाथ में बढ़िया डोरियां होनी चाहिए. And you must have a hammer और एक हथौड़ा होना चाहिए. to drive the stake deeper into the और ground. खूंटी भी आपके पास होनी चाहिए. What do they mean to us? इसका मतलब We lengthen our cords by praying. आपके डोरियां, आपके प्रार्थना का जीवन उसको लंबा कीजिए. We lengthen our cord by listening to the word of प्रभु God. के वचन को सुनकर आप अपने रस्सियों को लंबा कर सकते हैं. We lengthen our cord by believing and obeying God's promises. विश्वास की आज्ञा मानकर, प्रभु के वचन की आज्ञा मानकर हम आगे बढ़ सकते हैं. We strengthen our stake by studying God's word day after day. प्रभु के वचन का अध्ययन कर कर हम अपने आप को मजबूत कर सकते May हैं. I also say this, we strengthen our stake when we commit ourselves to a local church like this. और एक स्थानीय कलीसिया के प्रति अपन जब वचनबद्ध हो जाते हैं, घूमते फिरते मसीही नहीं, एक मंडली में जब अपन जुड़ जाते हैं, उसके
उसके द्वारा भी हमारे रस्सियां लंबी होने लगती हैं। We grow by receiving the word from the Lord, प्रभु का वचन पाकर हम दृढ़ हो जाते हैं, but we also grow by giving and लेकिन- serving in the local church. लेकिन समय और सेवा देकर भी हम बढ़ते जाते हैं। Strong foundation is very important to make our spiritual building strong. आपके आत्मिक घर को मजबूत बनाना है तो आपका नींव कैसा होना चाहिए? कच्चा, So that we can serve the Lord at an appointed time. ताकि जब समय आएगा आप खुलकर उठकर प्रभु की सेवकाई कर पाएंगे। Just 4 years ago, we were led into a local church like this. एक 4 साल पहले प्रभु ने हमको एक कलीसिया में पहुंचाया, We came from another church, और एक उस समय हम उस कलीसिया के अंग नहीं थे, and my wife and I were led by unique circumstances. We found ourselves in a new church, और प्रभु ने हमको पहुंचा दिया उस जगह तक, and we did not hesitate to transfer our membership. और तुरंत हमने हमारी मेंबरशिप वहां पर ट्रांसफर We कराई, did not hesitate to commit ourselves to the church, और हमने तुरंत नई मंडली के सारी बातों को मानने के लिए हम तैयार हो गए, and we plugged ourselves into a home style group in the church. और एक छोटे से एरिया मीटिंग में हमने अपने आप को जोड़ दिया। And God began to open doors for us in the उसके church. बाद से प्रभु हमारे लिए द्वार खोलता चला गया, खोलता चला गया, खोलता चला गया। My friends, you will blossom where God plants you. जब प्रभु आपको जोड़ता है, जब प्रभु आपको कहीं पर लगाता है, आप लग जाएंगे तो आप फलवंत होने लगेंगे, खिलने लगेंगे। And if you know that God has planted you here, He has a purpose, He has a plan for your future. अगर प्रभु ने आपको उदयपुर में इस मंडली से जोड़ा है तो प्रभु की कुछ योजना है, वो पूरी होकर ही रहेगी यदि आप जुड़ कर रहेंगे। Get involved, get engaged, get committed to this church. जुड़ जाओ, छोटी सभाओं में, बड़ी सभाओं में जुड़ जाओ, मन से तन से। Get into a cell group as soon as possible. जितना जल्दी हो सके एरिया मीटिंगों में जुड़ जाओ। एरिया मीटिंग में बीवी को भेजकर पति लोग घर पर बैठे मत रहो, प्रभु की आत्मा बोल रहा है जुड़ जाओ पतियों, सभाओं में आने लगो। We grow through fellowship, through prayer, through love and care, and getting involved in the church. हम जुड़ते कैसे हैं? प्रेम के द्वारा, संयम के द्वारा। इन एरिया मीटिंग्स के अंदर भी हमको प्रभु जोड़ना चाहता है। And now then, the sixth thing God spoke to Isaiah. छठी बात प्रभु की आत्मा ने क्या बोला, And this is the promise He's giving to them. और उनको ये प्रतिज्ञा तीसरी आयत में दे रहा है। सब लोग बाइबल में देखिए, आपकी बाइबल में यशायाह 54 है, देखिए, हाँ, उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा है? And He said, For you shall expand to the right and to the left, and your descendant will inherit the nations, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, and make the desolate cities inhabited. और तू उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। I sense not only for this church, not only for each one of us, and even for the NMM, I believe there's going to be a shifting of gear. प्रभु का आत्मा ऐसा दिखाता है, एक एक जन के लिए, इस पूरी मंडली के लिए, इस पूरी सेवकाई के लिए परमेश्वर कुछ गियर बदलने जा रहा है। And going to be an acceleration of alignment to His purposes and plan. प्रभु की योजनाओं के आधार पर प्रभु आपको आगे गतिमान करने जा रहा है। And He says, Ask of me, I will give the nation for your और वो inheritance. कहता है भजन 2:8 में, मुझसे मांग और मैं तुझे जाति जाति के लोगों का And the ends अधिकारी बना the दूंगा। earth for your possession. और देश देश के लोगों का तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। And this is a critical time. और यह है समय आज सुबह आपके लिए। Let us rally behind your senior pastor, प्रभु के दासों के पीछे आप लग जाइए, the pastors and leaders of the इस church. कलीसिया के अगुओं के पीछे आप जुड़ जाइए। प्रभु जो दर्शन दे रहा है उसके साथ काम आप लग जाइए, To fulfill His plan for you. ताकि परमेश्वर आपके द्वारा उसकी योजना पूरी कर सके। And I believe the next year going to be a tipping point. 2012 खास साल होने जा रहा है आपके लिए। There's going to be an increase and expansion in your life. चारों तरफ में प्रभु आपको फैलाने जा रहा है। There's going to be an increase in your family. आपके परिवार के अंदर फैलाव आएगा। There's going to be an increase in your finances. आपके आर्थिक मामलों में प्रभु बढ़ोतरी देगा। There's going to be an increase in your relationship. आपके संबंधों को प्रभु और बढ़ाएगा दायरों And if को। you're a businessman, there's going to be an increase in business और development. जो धंधे करते हैं, व्यापार करते हैं, प्रभु घोषणा करता है आपके व्यापार को प्रभु बढ़ाने जा रहा If है you're a 2012 में। professional, God is going to promote you in the new year. अगर आप प्रोफेशनल से, परमेश्वर आपको पदोन्नति आपको 2012 में देने जा रहा है। And if you're involved in ministry, there's going to be a new anointing upon your अगर आप life. सेवा में हैं, नया अभिषेक, नया उमंग प्रभु आपको देने जा रहा है। कोई लेना चाहता है तो ले लीजिए अभी। Get ready, my friend. Get तैयार ready हैं for क्या? तैयार हैं expansion. क्या आप लोग प्रभु की आशीष पाने के लिए? Create a space for expansion. लेकिन ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा। प्रभु का आत्मा बोलता है जगह बनाओ, तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करने वाला हूं। The rain is coming upon you. बरसात आने पर है, This requires obedience on your part. लेकिन आज्ञा मानना पड़ेगा भाई।
change of thinking and imagination. आज तक जैसे सोचते रहोगे तो वहीं जाओगे जहां जाने वाले थे। सोच बदल लो, प्रभु आपको कुछ नई जगहों पर ले जाने वाला है। And openness to the promises of God. प्रभु की प्रतिज्ञाओं के लिए तैयार हो जाइए आप। There are walls in our own life have to be demolished. कुछ दीवारें आपके दिल के अंदर है, लोगों के प्रति, जगहों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, उन दीवारों को गिरा दो, रखो मत। There are rooms in your own life need to be opened up. कुछ कमरे आपके दिल के अभी भी खुले नहीं है, किसी को नहीं मालूम वो बातें, उनको खोल डालो, खत्म कर डालो, प्रभु की आत्मा को उन जगहों पर भी प्रवेश करने दो। Our mindset have to be changed. आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा बदलो साहब नए साल में। And the paradigm need to be shifted. और आपके जीने का तरीका भी थोड़ा बदलो। This is the set time for you. क्योंकि आपके लिए नित समय, आपके लिए ठहराया गया समय आ चुका है, आपके टेक ऑफ का समय आ चुका है। खड़े रहना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। And do not hold back. और हाथ मत रोको। Let's believe and विश्वास pray, confess daily His favor upon us. प्रभु की आशीष आपके जीवनों पर है, आने वाली है, ये इकरार और विश्वास करते जाओ। And we read, God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or imagine, according to the power that works in us in Ephesians. इफिसी 3:20 में क्या लिखा है? तुम्हारे मांगने और सोचने से कहीं कम, कहीं कम, कहीं थोड़ा, तुम्हारे मांगने और सोचने से कहीं बढ़कर परमेश्वर आपके लिए कुछ करने वाला है। विश्वास करते हैं कि आप लोग? Hallelujah. Amen. So let's recap the 6 things that was prophesied. Sing, O barren, break forth into singing and cry aloud. 6 बातें फिर से याद दिलाऊं। पहली बात, बांझ स्त्री तू जय जयकार कर। नंबर 2, गला खोलकर जय जयकार कर। And enlarge the place of your tent. नंबर 3, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। Live expectantly in the new year. और ऐसे जीवन आप बिताइए, प्रभु तू मेरे लिए करने वाला है, आशा मत छोड़िए। Let them stretch out the curtain of your dwellings. तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। Do not spare. हाथ मत रोक, Lengthen your cords. रस्सियों को लंबी, For you shall expand to the right and to the left. क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगी। And your descendants will inherit nations. तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। And make the desolate cities inhabited. और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। He is the God of Rehoboth. वो रेहोबोत का परमेश्वर है, आपको विस्तार देने वाला, विस्तार में लेकर आने वाला परमेश्वर है। He is preparing a place, a larger place for each one of us. आपके लिए जगह वो तैयार कर रहा है, उत्तम और बड़ी जगह वो तैयार कर रहा है। Let me now conclude by referring to another passage in Isaiah. यशायाह में एक और आयत की ओर बोलकर मैं मेरे समय को बंद Let's करूंगा। turn to chapter 60 of Isaiah. यशायाह 60 निकालिए मेरे साथ। 61, I'm sorry. 61। Jesus was handed the book of Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written, और यहां पर इस प्रकार लिखा है, The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive and recovery of sight to the blind, to set liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। And the same anointing that rested upon Jesus is upon us. यही आशीष जो यीशु के ऊपर थी आज आपके और मेरे पर है। हमको प्रार्थना करने की देर है, प्रभु हमारे लिए सारे काम करने जा रहा So है। my friend, fly with the anointing that God gives to us. प्रभु जो आपको अभिषेक और अनुग्रह देगा, बैठे मत रहना, आगे बढ़ना उसको लेकर। And he is here today to meet with us. आज सुबह आपसे और मुझसे मिलने वो आया है। Right, we're going to stand up right now and we're going to just lift up our hands to the Lord in prayer. आज सुबह अपने स्थानों पर हम खड़े होकर ये वचन जो हमने सुना, प्रभु से बोलने जा रहे हैं, प्रभु ये वचन मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये Will you मेरे lift लिए। up your hands and let's pray in tongues? For the Lord of God,
the word of God to be internalized in our heart today. प्रभु के सामने अपने हाथों को उठाकर बढ़ाकर ये बोलिए, प्रभु ये वचन मेरे लिए है, ये आयतें मेरे लिए है, ये संदेश मेरे लिए है। मैं बैठी नहीं रहूंगी, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं वचन को सीखूंगा, मेरे घुटनों को दृढ़ करूंगा, मेरे पट को लंबा करूंगा, मैं चिल्लाकर गाऊंगा, मेरी अवस्था कैसे भी हो, मैं प्रभु गला खोलकर जय जयकार करूंगा, करूंगी। सब लोग प्रार्थना करके मेरे साथ साथ बोलिए, प्रभु यीशु आज सुबह तेरे वचन को हमने सुना है, हमारी अवस्था के अंदर, हमारी निराशा के अंदर, हमारी बीमारी के अंदर, हमारी मुश्किल के अंदर, हमारी समस्या परेशानी के अंदर, हमारे कर्जे के बीच में भी हम तेरी महिमा करेंगे, हम तेरे गीत गाएंगे, हम तेरी जय जयकार करेंगे, हम गला खोलकर स्तुति करेंगे। सुन लिया आपने, हम गला खोलकर जय जयकार करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो बड़े बड़े और अद्भुत काम करने वाला है, हमारे लिए तो बड़े बड़े और अद्भुत काम करने वाला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। विश्वास करने वाले आत्मा में भर जाएं, विश्वास करने वाले बोले, प्रभु मैं इस आने वाले वर्ष के अंदर तेरे लिए महिमा के कारण, तेरे लिए आशीष का कारण होने जा रही हूं। Hallelujah, Lord, thank you very much for visiting us this morning. We thank you, Lord, for your word that you planted in our hearts. I pray this word will take root and you will multiply 30, 60, 100 fold. यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, जितने लोग खड़े हैं और विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए ये वचन पूरा हो जाने पाए। इनके प्रभु जीवनों में एक बड़ा विस्तार, एक बड़ा फैलाव और एक बढ़ोतरी इनके जीवन में मैं घोषणा करता हूं। यस Lord, let not your word return void and empty. Hallelujah. तेरा वचन खाली नहीं लौटेगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Let your word accomplish its purpose for which you released this morning. प्रभु ये भविष्यवाणी का वचन तूने मुझे दिया, इस मंडली के एक एक जन के लिए अब ये वचन पूरा हो जाने पाए। Oh Lord of Rehoboth, I pray that you release fresh anointing upon this church, fresh anointing, Lord, in the community, fresh anointing upon NMM, Lord, I pray. प्रभु रहोबोत का परमेश्वर, सेवकाई का परमेश्वर, राजाओं का राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ इस मंडली के लिए, लोगों के लिए, NMM की सेवकाई के लिए, फिलडेल्फिया के लिए, चारों तरफ यीशु के नाम से बढ़ोतरी की घोषणा मैं कर देता हूँ। विश्वास करने वाले जय जयकार करिए। Yes. Bless, O Lord, the year 2012. Bless them, Lord, with fruitfulness. Bless them, Lord, with victory. जय जयकार के साथ हमें bless them, Lord, with breakthrough. Hallelujah. प्रभु खुशी और आनंद और छुटकारे के साथ भेज। Oh, enlarge them, Lord. Expand their territory, I pray. इनके तंबुओं को चौड़ा कर दे, इनके सेवकाई को बढ़ा दे, इनके परिवारों में आर्थिक छुटकारा आने पाए। More of you, more of your anointing, Lord, in our life. तेरा अभिषेक, तेरी दया हम पर बढ़ने पाए। Bless them, Lord, with your favor and your grace, I pray. तेरे लोगों को तू आशीषित करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। And we ask all this in the name of our Lord Jesus Christ. और हम ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, ताली बजा के संबुके स्थान को तो चौड़ा कर, रस्सियों को लंबे और घोटे को दूर कर, अपने तंबुके स्थान को तो चौड़ा कर, रस्सियों को लंबे और घोटे को दूर कर। यहोवा हमारे लिए विशाल लाया है, आपका दिमाग से हमें आगे बढ़ना है। यहोवा हमारे लिए विशाल लाया है,
कलाम से रोको मत आग को, प्रभु दिल में बसे, मजबूत बन जाओ खुदा के कलाम से। आकाश के तारे समान कोई न रोक सका, तेरे तेरे वंश होंगे। आकाश के तारे समान कोई न रोक सका, रहो बोलता खुदा हमारे साथ, बोलता खुदा, रहो बोलता खुदा, रहो बोलता खुदा हमारे साथ। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे रहो कहा है वो पूरा करेगा, और हम दिखाएंगे हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को जय जयकार कीजिए, धन्यवाद दीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जो विश्वास करते हैं 2012 में मैं प्रभु की महिमा में आगे, सेवा में आगे बढ़ने जा रहा हूं। बैठ सकते हैं आप लोग। प्रभु बहुत बहुत आपको आशीष दे। द लॉर्ड ब्लेस यू। वी आर गोइंग टू गिव आवर टाइड्स एंड आवर ऑफरिंग्स राइट नाउ। हमारे भेंट, दान और दशमांश जो कुछ हम लेकर आए प्रभु को देने जा रहे हैं। जो पहली बार आए आपसे हम कहना चाहते हैं आपको देना अनिवार्य नहीं है। हम इतने खुश हैं प्रभु में, इतना प्रभु से हमने पाया, इतनी आशीष पाई।